वेलकम टू एम बी अकेडमी। इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम राइट करेंगे और इसमें आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स को भी हैंडल करेंगे। तो चलते हैं, डेव सी प्लस प्लस ओपन करते हैं। यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं शार्प इंक्लूड हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम। तो ये आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल हमने इंक्लूड कर ली। इसके बाद हम इंक्लूड करेंगे वेक्टर को और इसका यूज़ आगे चल के हम देखेंगे। तो ये वेक्टर हमने इंक्लूड कर लिया। अब चलते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये स्टेटमेंट यहाँ पे टाइप कर ली। इसके बाद क्लास लेते हैं स्टूडेंट की, क्योंकि सबसे पहले स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी। तो उसके लिए हमने क्लास ले ली स्टूडेंट की और इसमें प्राइवेट सबसे पहले, और इसमें कॉलन के बाद चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे और इसमें स्ट्रिंग टाइप एक वेरिएबल ले लेते हैं नेम, और इंटीजर टाइप एक वेरिएबल लेंगे रोल नंबर। तो रोल नंबर, और इसके बाद यहाँ पे एक और ले लेते हैं, इस आर को हम संभाल कर देते हैं। एक और स्ट्रिंग टाइप हम वेरिएबल लेंगे जिसका नेम हम रख लेते हैं डिपार्टमेंट। तो इसका डी भी हम संभाल रखते हैं डिपार्टमेंट, और इसके बाद सेमीकोलन। ये हो गया हमारा प्राइवेट पोर्शन। और इसके बाद हम पब्लिक करेंगे। तो ये पब्लिक, और इसमें हम कुछ मेंबर फंक्शन बनाएंगे जिनको यूज़ करते हुए हम इनको इनिशियलाइज कर सकेंगे और इनको किसी और क्लास में या किसी और जगह पे यूज़ करने के लिए भी मेंबर फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे सेट नेम का हमने एक मेंबर फंक्शन बना लिया जिसकी बॉडी ले लेते हैं हम। तो इसमें हमने नेम को सेट करना होगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ नेम, इसमें पैरामीटर पास करते हैं सबसे पहले। तो स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल लेते हैं एज अ पैरामीटर और इसका नेम एन कैपिटल रख के। तो ये नेम कर लिया हमने। और इसके बाद यहाँ पे जो नेम हमारा मेंबर वेरिएबल नेम है प्राइवेट का, इसको एक्सेस करते हुए इसको असाइन करेंगे हम नेम, जो ये पैरामीटर हमने यहाँ पे पास किया है। और इसी तरह इसके बाद चलते हैं आगे, एक और सेट फंक्शन बना लेते हैं। तो वो होगा रोल नंबर के लिए। तो यहाँ पे सेट रोल नंबर, ये हमारा दूसरा मेंबर फंक्शन हो गया जिसमें हम रोल नंबर को सेट करेंगे। तो ये मेंबर फंक्शन हम यूज़ करते हैं प्राइवेट जो हमारे मेंबर वेरिएबल हैं उनको एक्सेस करने के लिए हम ये मेंबर फंक्शन यूज़ करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे रोल नंबर, और इसको हम असाइन कर देंगे जो हमने पैरामीटर पास किया है इसमें इंटीजर टाइप रोल। तो ये हमने इसको असाइन कर दिया। और इसी तरह अब डिपार्टमेंट के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं। तो सेट डिपार्ट, और इसके बाद पैरामीटर पास करते हैं स्ट्रिंग टाइप, क्योंकि ये हमारा मेंबर जो वेरिएबल है ये स्ट्रिंग टाइप है, इसलिए इसमें पैरामीटर पास करते हैं स्ट्रिंग डिपार्ट। इसमें डी का हमने फर्स्ट लेटर कैपिटल रखा है। और डिपार्टमेंट जो हमारा मेंबर वेरिएबल है इसको असाइन कर देंगे डिपार्ट। तो ये हमने तीनों सेट फंक्शन को यूज़ कर लिया। तो अगर अब हमें इसकी ज़रूरत होगी कहीं और पे, तो इसलिए हम इसको गेट भी कर लेते हैं। उसके लिए हम गेट नेम यूज़ करेंगे और इसके बाद इसकी आगे पैरेंथेसिस और इसके बाद बॉडी। और इसमें ये हमें रिटर्न करेगा ये हमारा फंक्शन जो हमारा मेंबर वेरिएबल है नेम। तो इसको हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते प्राइवेट होने की वजह से, इसलिए हम इसको फंक्शन के थ्रू ही एक्सेस करेंगे। और इसकी टाइप स्ट्रिंग रखेंगे क्योंकि ये हमारा वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप है। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग टाइप जो नेम है हमारा वेरिएबल। इसी तरह एक और हम ले लेते हैं रोल नंबर के लिए। उसके लिए हमें ये स्ट्रिंग या इंट डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे फंक्शन होते हैं ये इंटीजर टाइप होते हैं, इसलिए इन पे हमें इंट डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसके बाद ये गेट रोल नंबर, ये हमें रिटर्न करेगा रोल नंबर। तो ये इंटीजर टाइप है, इसलिए इस पे हमने रिटर्न टाइप डिफ़ाइन नहीं की, फंक्शन टाइप। तो ये इंटीजर टाइप ही होगा। और इसके बाद गेट डिपार्टमेंट, इसकी हमने पैरेंथेसिस ले ली और इसके बाद इसकी बॉडी। तो ये हमें रिटर्न करेगा जो भी इस हमारे डिपार्टमेंट के मेंबर वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो हमें ये रिटर्न कर देगा। तो ये स्ट्रिंग टाइप है।
तो हमें फंक्शन की टाइप यहाँ पे डिफ़ाइन करनी होगी। तो इसके बाद अब ये क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलते हैं नेक्स्ट, हम एक और क्लास ले लेते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी के रिलेटेड है, तो हम क्लास का नेम भी यूनिवर्सिटी रख लेते हैं। तो इसके बाद इसकी बॉडी आ गई, और इसमें सबसे पहले हम प्राइवेट पोर्शन डिफ़ाइन कर देते हैं, प्राइवेट। और इसके बाद हम यहाँ पे अब वेक्टर को यूज़ करेंगे, और इसके लिए एक यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं वी। तो इसको अब हम असाइन करेंगे जो हमारी क्लास थी स्टूडेंट की। तो इससे क्या होगा, जो हमारे स्टूडेंट के ये मेंबर हैं दूसरे वेरिएबल, इनको जो भी मेमोरी चाहिए होगी, ये जो नेम है, रोल नंबर या डिपार्टमेंट, तो इनके जितनी भी मेमोरी चाहिए होगी, ये हमारा वेक्टर इनको डायनामिकली ये मेमोरी एलोकेट करेगा। तो इसलिए हम वेक्टर को यूज़ करते हैं। तो इसके बाद ये आ गया पब्लिक पोर्शन, तो यहाँ पे कॉलन यूज़ करना है। तो इसके बाद अब पब्लिक में हम सबसे पहले फंक्शन ले लेते हैं ऐड का, जिसको यूज़ करते हुए हम स्टूडेंट को ऐड कर सकेंगे। तो यहाँ पे ऐड, इसमें हम पैरामीटर पास करेंगे क्लास स्टूडेंट, और उसके लिए एक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट। इसमें सिर्फ फर्स्ट जो कैपिटल लेटर है और स्मॉल लेटर है, इसका सिर्फ डिफरेंस है, बाकी सेम हमने रखा है। तो इसके बाद इसकी बॉडी में आ जाते हैं। तो इसमें आके हमने सबसे पहले यहाँ पे वी जो हमारा ये वेक्टर है, डॉट पुश बैक का मेथड होता है, ये यूज़ करना है। और इसके बाद इसमें हमने स्टूडेंट, ये हमने इसमें पैरामीटर पास कर देना है। तो जो भी क्लास स्टूडेंट में वैल्यू आएगी उसके मेंबर वेरिएबल्स में, वो हम पुश कर देंगे वेक्टर में, और वेक्टर उनको उनके अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेट कर देगा। तो ये असल पर्पस है वेक्टर का। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो इसके बाद डिस्प्ले का हम एक फंक्शन बना लेते हैं, डिस्प्ले स्टूडेंट, और इसकी पैरेंथेसिस, और इसके बाद इसकी बॉडी। तो इसमें हमने अब डिस्प्ले करवाना स्टूडेंट्स को। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं इफ़ कंडीशन कि इफ़ वेक्टर डॉट एम्प्टी, कि अगर ये हमारा जो वेक्टर है वो एम्प्टी है, उसमें कुछ भी सेव नहीं है, तो फिर हमें एक मैसेज शो होगा कि कोई भी स्टूडेंट ऐड नहीं है, या इस तरह का कोई भी हम यहाँ पे स्ट्रिंग बना लेते हैं जो हमें शो होगी अगर वेक्टर एम्प्टी होगा, कोई भी वैल्यू हमारे पास सेव नहीं होगी। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग शो करवाएंगे नो स्टूडेंट एडिड। तो ये स्ट्रिंग शो हो जाएगी अगर कोई भी स्टूडेंट हमने सेव नहीं किया हुआ तो। लेकिन इसके अलावा हम इफ़ के बाद एल्स यूज़ करेंगे, यहाँ पे एल्स, और इसकी बॉडी में सबसे पहले हम फॉर लूप ले लेते हैं। तो फॉर लूप हो गई, तो इसको हम कुछ इस तरह से यूज़ करेंगे, इंट आई इसको असाइन कर देंगे 0, और लेस देन वी डॉट साइज मेथड, मतलब जितना भी साइज़ होगा वेक्टर का उसके अकॉर्डिंग ये लूप चलेगी, और आई प्लस प्लस ये इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो इसके बाद अब हमने शो करवाने हैं नेम, रोल नंबर और डिपार्टमेंट। तो उनको हम यहाँ पे मैं जल्दी से डिफ़ाइन कर देता हूँ, सी आउट। तो सबसे पहले स्ट्रिंग हो गई नेम की, तो यहाँ पे हो गया नेम स्टूडेंट नेम, और इसके बाद कॉलम स्पेस दे के यहाँ पे हम इसको असाइन कर देंगे वी आई, मतलब जो भी नंबर होगा वेक्टर में, डॉट गेट। अब हम इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते नेम को, इसलिए जो हमने फंक्शन बनाए थे गेट नेम के, उनको हम यूज़ करेंगे, गेट नेम, गेट रोल नंबर या गेट डिपार्टमेंट। उनको यूज़ करके हम यहाँ पे ले लेंगे जो भी वैल्यू होगी हमारे नेम के वेरिएबल में, और इसके बाद रोल नंबर। तो यहाँ पे स्टूडेंट रोल नंबर, और इसके बाद यहाँ पे सेम उसी तरह हम करेंगे वी आई डॉट गेट रोल नंबर, यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे गेट रोल नंबर, और ये फंक्शन, तो इसलिए इसकी पैरेंथेसिस और एंड एल यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो चलते हैं इसके बाद डिपार्टमेंट के लिए ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग शो करवाएंगे स्टूडेंट डिपार्टमेंट कॉलन, और इसके बाद स्पेस छोड़ के हम यहाँ पे असाइन कर देंगे वी ई आई, मतलब जो भी नंबर होगा इंडेक्स नंबर वो आ जाएगा वेक्टर का, और इसके बाद डॉट गेट डिपार्टमेंट का फंक्शन कॉल कर लेते हैं। इसमें जो भी वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी, और इसके बाद एंडल यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे।
तो इसके बाद ब्रैकेट्स चेक कर लेते हैं हम, क्योंकि अक्सर ब्रैकेट्स की मिस्टेक हो जाती है तो फिर एरर आता है। तो इसके बाद हम सर्च का यहाँ पे एक फ़ंक्शन बना लेते हैं। तो ये सारा हम यूनिवर्सिटी की क्लास में अब काम कर रहे हैं। तो ये सर्च का फंक्शन हो गया। तो इसमें अब हमने रोल नंबर बेस सर्च करनी है। तो यहाँ पे हम पैरामीटर पास कर देते हैं इंट, और यहाँ पे मैं रोल नंबर, रोल एन, तो ये मैं यहाँ पे पैरामीटर पास कर देता हूँ। और इसके बाद इसकी बॉडी में चलते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको कंपेयर करवाना है। अगर तो हमें मिल जाता है रोल नंबर तो फिर हम उसको हैंडल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लूप, फॉर लूप, और उसी तरह आई को 0 असाइन कर दिया। तो वेक्टर के साइज़ के अकॉर्डिंग हमने इसको रन करवा दिया, और आई प्लस प्लस ये 1 बाई 1 इंक्रीमेंट होता रहेगा। और इसके बाद यहाँ पे इसकी बॉडी में हम सबसे पहले कंडीशन सेट कर लेते हैं, और वो इस तरह होंगी, इफ़ जो हमारा रोल नंबर होगा, वेरिएबल जो भी हम लेंगे, तो इसको हमने यहाँ पे करना है रोल एन इज़ इक्वल टू वी आई, जो हमारे वेक्टर में इंडेक्स नंबर है, जिस पे भी हमारी ये वैल्यू पड़ी होगी स्पेसिफिक रोल नंबर की, तो डॉट गेट रोल नंबर। तो अगर ये इसमें मैच कर जाता है, फॉर लूप चलेगी, ये सब इंडेक्स को चेक करेगी। तो अगर किसी भी इंडेक्स पे ये मैच कर जाता है तो वो स्पेसिफिक जो इंडेक्स होगा उसमें सेव सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करने लगे हैं पिछले में से, प्रीवियस जो हमने डिस्प्ले का फंक्शन बनाया था, और इसको पेस्ट कर देते हैं। ये सब सेम ही है। तो जस्ट नेम के सामने वही हमारा गेट नेम का फंक्शन है, रोल नंबर के सामने गेट रोल नंबर का फंक्शन कॉल किया हुआ है, और इस तरह डिपार्टमेंट के सामने डिपार्टमेंट। तो ये तो हो गया अगर रोल नंबर किसी इंडेक्स के पे मैच कर जाता है तो। लेकिन अगर ये रोल नंबर हमको ऐसा रोल नंबर एंटर करते हैं जो मैच ही नहीं करता, तो उसको भी हमने हैंडल करना है। तो उसके लिए एल्स यूज़ करेंगे, और यहाँ पे सी आउट, और यहाँ पे स्ट्रिंग शो करवाएंगे स्टूडेंट नॉट फाउंड। तो अगर हमारा जो इनपुट में रोल नंबर होगा वो अगर किसी भी इंडेक्स नंबर से मैच नहीं करता, तो फिर हमें ये स्ट्रिंग शो होगी स्टूडेंट नॉट फाउंड। तो ये भी हमने सर्च का भी कंप्लीट कर लिया। अब ये क्लास का काम भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं मेन में। तो यहाँ पे इंट मेन, और इसकी बॉडी में आ जाते हैं। यहाँ पे हम जो यूनिवर्सिटी हमारी क्लास है उसके लिए ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। तो यूनिवर्सिटी, और इसका ऑब्जेक्ट हम सेम स्पेलिंग रखेंगे, जस्ट जो हमारा फर्स्ट लेटर है उसका डिफरेंस रखेंगे कैपिटल और स्मॉल का। और इसके बाद जो स्टूडेंट हमारी क्लास थी उसके लिए भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफ़ाइन कर देते हैं। और इसके बाद अब चलते हैं नीचे। नेक्स्ट अब हम इसको हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे हम वाइल लूप ले लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी वैल्यूज़ हों वो यूज़र खुद एंटर करे, स्टूडेंट नेम, उसकी क्लास और डिपार्टमेंट वगैरह। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग शो करवाएंगे एंटर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। तो ये हम यहाँ पे स्ट्रिंग शो करवा देंगे। तो हम आगे लूप यूज़ करेंगे। इसको हम लूप से पहले यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि ये हमें एक ही बार शो हो, हर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन के साथ बार बार ये हमें शो ना होती रहे। तो इसके बाद हम यहाँ पे इंटीजर ये बाद में लेते हैं, पहले यहाँ पे वाइल लूप यूज़ करते हैं कि जब तक हम चाहें जितने स्टूडेंट को चाहें ऐड कर सकें, और जब और कोई ऐड ना करना हो तो अपनी मर्ज़ी से हम एग्ज़िट कर दें इस लूप से। तो इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर लेते हैं। ये इंटीजर टाइप होगा तो इसका नेम हम रख लेते हैं एग्ज़िट, और इसको असाइन कर देते हैं 1 कि ये ट्रू रहेगी। अगर इसको हम असाइन नहीं करेंगे तो ये रन ही नहीं होगी हमारी जो लूप है। तो इसलिए इसको फर्स्ट टाइम हमने 1 असाइन करना है। तो इसके बाद यहाँ पे हम वाइल की में पैरामीटर पास कर रहे हैं कि एग्ज़िट इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि जब तक 0 के बराबर एग्ज़िट नहीं है, मतलब 0 एंटर नहीं करते, तब तक ये चलती रहेगी, या जब तक हम 1 एंटर करते रहेंगे तब तक ये लूप चलती रहेगी। तो इसको हम मज़ीद समझ लेते हैं आगे जाके। तो सी आउट, यहाँ पे हम नेम, क्योंकि हमने नेम गेट करना है, तो यहाँ पे आ गया नेम। और इसके बाद इसमें
वैल्यू लेने के लिए हमें वेरिएबल की ज़रूरत होगी, तो cn। अब यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल बना लेते हैं, तो इसी लूप के अंदर हम बनाएंगे। तो इससे ऊपर हम मेन में भी बना सकते हैं, लेकिन हम इनको लोकली बनाएंगे क्योंकि हमने सिर्फ लूप में यूज़ करना है, तो इसलिए हम इनको लूप में लोकल रखेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रिंग का वेरिएबल ले लिया नेम, तो इसके बाद एक और स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया हमने डिपार्ट। तो इसमें अब नेम हमने सेम रखा है जो हमारी स्टूडेंट क्लास का मेंबर वेरिएबल था, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये वाइल में लोकल है और वो उस क्लास में लोकल था, तो इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सेम स्पेलिंग के साथ भी। और इसके साथ इंटीजर टाइप हमने ले लिया rn। तो अब हमने cn में वेरिएबल असाइन कर दिया नेम। तो इसके बाद अब हमने करना है स्टूडेंट डॉट, हम अब फंक्शन कॉल कर लेंगे सेट रोल नंबर का, क्योंकि जो हमारा क्लास का मेंबर वेरिएबल नेम था उसको हमने ये असाइन करना है, तो इसलिए सेट नेम का हम फंक्शन कॉल करके इसमें पैरामीटर पास कर देंगे नेम का। तो इसके बाद सेम इसी तरह बाकी को भी मैं सेट कर लेता हूँ जल्दी से। तो ये करने के बाद अब चलते हैं हम, तो जो भी हमने यहाँ पे वैल्यूज़ ली हैं इनको हमने अब असाइन करना है जो यूनिवर्सिटी में हमने ऐड फंक्शन बनाया था उसमें। तो उसके लिए यूनिवर्सिटी डॉट ऐड स्टूडेंट, और इसमें हम पैरामीटर पास कर देंगे स्टूडेंट। तो इस तरह जो भी वैल्यूज़ हमने स्टूडेंट के फंक्शन में ऐड की हैं ये सारी अब असाइन हो जाएंगी जो यूनिवर्सिटी में हमने ऐड का फंक्शन बनाया था। और इसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रिंग शो करवाएंगे स्टूडेंट एडेड। तो ये इस तरह 1 बाय 1 ऐड होते जाएंगे और हमें हर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन ऐड हो जाने के बाद ये स्ट्रिंग शो हो जाएगी स्टूडेंट एडेड। और इसके बाद जब हम एक स्टूडेंट को ऐड कर लेंगे उसके बाद हम ऑप्शन देंगे यूज़र को कि एंटर 0 फॉर एग्ज़िट और 1 फॉर ऐड मोर। तो इस तरह हम cn और इसके बाद इसको साइन कर देंगे जो वेरिएबल हमने लिया था एग्ज़िट का, कि अगर यूज़र 0 एंटर करता है तो फिर तो एग्ज़िट कर जाएंगे लूप से, अगर 1 एंटर करता है तो फिर और स्टूडेंट को ऐड कर सकेंगे। तो इसके बाद अब चलते हैं, इसमें भी हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब नीचे चलते हैं, इसकी बॉडी से बाहर आ जाते हैं लूप की, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी डॉट डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर लेते हैं। जैसे ही हम स्टूडेंट्स को ऐड कर लेंगे तो ये डिस्प्ले का फंक्शन कॉल हो जाएगा और जितने भी स्टूडेंट होंगे वो हमें शो हो जाएंगे। तो इसके बाद हम सर्च करवाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग पहले शो करवा देते हैं सी आउट एंटर रोल नंबर फॉर सर्च। तो ये रोल नंबर बेस्ड सर्च होगी, तो इसलिए हम यहाँ पे असाइन करेंगे एक रोल नंबर के नेम का वेरिएबल, तो cn, और यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहले हमने पैरामीटर पास किया है हम सेम वेरिएबल डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमने ROLLN, तो ये हमने डिफ़ाइन किया था, तो इसी को मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। तो जो भी ये वैल्यू आएगी ये कंपेयर होगी जो वेक्टर में वैल्यूज़ पड़ी होंगी उनके साथ, और अगर मैच हो जाती है तो स्पेसिफिक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। तो इसके बाद हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं यूनिवर्सिटी डॉट सर्च, और इसमें हम पैरामीटर पास कर देंगे रोल n। तो इस तरह हमने तकरीबन इसको अब कंप्लीट कर लिया। तो इसके बाद अब सिर्फ एक काम हम और करेंगे, तो वो होगा जितने भी फंक्शन हैं इनमें स्टार्ट में हम हमारे पास एक मेथड आता है सिस्टम क्लियर स्क्रीन का, तो ये हम हर फंक्शन में यूज़ करेंगे ताकि जो भी फंक्शन हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहा हो उससे प्रीवियस जो आउटपुट होगी वो हाइड हो जाए। तो इस तरह समझना भी आसान होगा और आउटपुट भी अच्छी नज़र आएगी। तो यहाँ पे हम दोनों पे हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ऐड वाले फंक्शन पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसको हम सेव करवाएंगे, तो एक बार देख लेते हैं। तो ये जब कंपाइल करेंगे तो जो कोई मिस्टेक होगी, कोई एरर होगा तो शो हो जाएगा। तो काफ़ी लॉन्ग प्रोग्राम है तो कोई मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। मैं इसका नेम रख लेता हूँ यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट। तो ये मैंने इसका नेम सेव कर लिया।
अब F9 के साथ हम कंपाइल करते हैं तो यहाँ पे एरर है हमारे पास। अच्छा, तो ये ना हमने जो वैल्यू गेट करने के लिए वाइल लूप यूज़ की है उसमें हमने कॉपी पेस्ट किया है। तो जो फर्स्ट पे हमने नेम का कॉपी किया था ना, ये सेट नेम फर्स्ट के लिए, तो सब पे हमने सेम पेस्ट किया था, फिर इसको मॉडिफाई नहीं किया। तो मैं जल्दी से ये सब को मॉडिफाई कर लेता हूँ, फिर से कंपाइल करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे हमने रोल नंबर जो वेरिएबल लिया था सर्च के लिए, उसके साथ हमने टाइप डिफाइन नहीं की थी, तो ये इंटीजर टाइप है। कंपाइल किया तो एरर ज़ीरो है। अब हम इसको रन कर लेते हैं। यहाँ पे अब नेम एंटर करेंगे, तो मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ आसिफ, रोल नंबर 123, और इसके बाद डिपार्टमेंट इसका साइंस, और इसके बाद हम 1 के साथ एक और ऐड कर लेंगे। तो अब चलते हैं, इसका नेम दे देते हैं हम सैफ, और इसका रोल नंबर 456, और इसका डिपार्टमेंट कंप्यूटर। तो अब एंटर किया तो फिर से 1 के साथ एक और स्टूडेंट ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और ऐड कर लेता हूँ, जमाल। इसका रोल नंबर यहाँ पे 987, और डिपार्टमेंट इसका यहाँ पे आ गया मैथ। एंटर प्रेस करेंगे, अब ज़ीरो के साथ एग्ज़िट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे गैप नहीं आ रहा, हमें डबल हैंडल यूज़ करना चाहिए था डिस्प्ले के लास्ट के साथ। अच्छा चलें वो कर लेते हैं, ये बहरहाल तीनों यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अब इसमें एक प्रॉब्लम आएगी जब हम सर्च करवाएंगे, तो वो मैं आपको ज़रा समझा दूं कि क्या प्रॉब्लम होगी। मैं यहाँ पे अगर रोल नंबर कर देता हूँ जो हमारे दरमियान में है सेंटर में 456, इसको एंटर करता हूँ, तो ये आप ज़रा देखें, इस पर फर्स्ट पे हमें शो हो रही है स्ट्रिंग स्टूडेंट नॉट फाउंड, इसके बाद स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आ गई, और लास्ट में फिर स्टूडेंट नॉट फाउंड। तो ये कॉमन एरर है जो अक्सर आता है। तो इसका मैं ज़रा आपको रीज़न इसकी बता दूं। ये ऐसे है कि जब हमारी लूप चली है फर्स्ट इंडेक्स पे ये मैच नहीं हुआ, तो उस पे हम इसने स्ट्रिंग शो करवा दी है स्टूडेंट नॉट फाउंड। तो ये सेकंड इंडेक्स पे मैच हो गई है, तो उसने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन दे दी है। थर्ड पे फिर वो इनपुट थी तो मैच नहीं हुआ, तो फिर उसने दोबारा से ये स्ट्रिंग शो करवा दी है। अब इसको हम हैंडल कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। चलते हैं डिस्प्ले के फंक्शन में, तो यहाँ पे आ गया हमारा, सॉरी, सर्च के फंक्शन में। तो ये हमारा सर्च का फंक्शन आ गया। अब यहाँ पे जब हमने डिस्प्ले करवाना है स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को, इफ़ रोल नंबर इज़ इक्वल टू, कि अगर वो मैच कर जाता है, इसके बाद हम यहाँ पे मेथड यूज़ कर लेंगे वही जो अभी हमने प्रीवियस यूज़ किया था क्लियर स्क्रीन का, वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। इसके बाद क्या होगा, जो फर्स्ट पे आ रहा था स्टूडेंट नॉट फाउंड, वो तो हाइड हो जाएगा, लेकिन जो लास्ट में आ रहा था वो हाइड करने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, ताकि जैसे ही किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है और शो हो जाती है, उसके बाद ये प्रोग्राम रुक जाएगा, ब्रेक कर जाएगा हमारा ये जो फंक्शन होगा। तो ये एरर आया है। अच्छा, ये यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस यूज़ नहीं किए, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हम कर बैठते हैं, कोई बात नहीं। तो पैरेंथेसिस यूज़ करनी थी, हमने उनके बगैर ही CLS पैरामीटर पास कर दिया था, तो वो तो हो नहीं सकता था। अब कंपाइल किया, दोबारा से आप टेस्ट कर लेते हैं। जो हमारी ये कॉमन प्रॉब्लम थी ये भी हम सॉल्व करेंगे। तो नेम दे दिया, रोल नंबर हम दे देते हैं 123, और इसके बाद डिपार्टमेंट इसका आ गया साइंस। इसके बाद फिर से हम 1 के साथ एक और नेम ऐड कर लेंगे, कमर का नेम ऐड करते हैं, रोल नंबर हो गया 456, और इसके बाद डिपार्टमेंट हमारा आ गया कंप्यूटर, और इसके बाद फिर से 1 के साथ एक और ऐड कर लेंगे। इस बार हम नेम दे देते हैं अशर, और इसका रोल नंबर हम ले लेते हैं 987, और इसका डिपार्टमेंट हम दे देते हैं मैथ। अब दोबारा से हम एंटर करेंगे और ज़ीरो प्रेस करेंगे। तो ज़ीरो के बाद अब यहाँ पे हमें इसका डिस्प्ले तो हो गया सारा, अब जो सर्च की प्रॉब्लम थी वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम रोल नंबर एंटर करेंगे सर्च के लिए 456। तो अब देख सकते हैं जो फर्स्ट पे हमारे पास स्ट्रिंग आ रही थी स्टूडेंट नॉट फाउंड, वो भी नहीं आ रही, और इसके बाद भी नहीं आ रही। तो इस तरह इस
कॉमन एरर को हमने हैंडल कर लिया है और इसमें मैंने कोशिश की कि ओप के कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझा सकूं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल MB अकेडमी को सब्सक्राइब करें।